तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसकी ब्रीफ समरी कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। हमने डिस्कशन किया यहाँ पर कि हमारे पास वी मैनेज होता है, हमारे पास वी स्मार्ट होता है, हमारे पास वी बॉन्ड होता है, और दो हम डिवाइस लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से वी एच और सी एच। इनके पीछे जो नेटवर्क है वो प्राइवेट एनआईडीज होंगी। ये जो प्राइवेट एनआईडीज होंगी आपके पास, ये कहलाता है आपके पास ओवरले नेटवर्क। ये ओवरले नेटवर्क है। बीच में आते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट। मैं दो ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, एमपीएलएस, और दूसरा ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ लेट्स से इंटरनेट। इसकी कनेक्टिविटी इन दोनों के साथ भी होनी चाहिए और इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ भी होनी चाहिए। ऐसे ही इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, इसकी ऐसे भी होगी और इसकी ऐसे भी होगी। ये बीच में ट्रांसपोर्ट आ गया। इन डिवाइसेस को जो वी मैनेज हैं, वी स्मार्ट हैं और वी एज हैं, इनको जब हम कंसोल इनके लॉगिन लेंगे, यानी ये अलग बात है कि जो ये वी बॉन्ड है ये इसका को कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका मैनेजमेंट प्लेन लेगा, लेकिन हमने भी तो इसका कहीं से कंसोल लेना है, हमने भी तो इसको कहीं से एक्सेस करना है। तो हम जब इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो इसका भी एक प्लेन होगा जिसको हम एक्सेस कर रहे होंगे इन डिवाइसेस को। जैसे कि पोलो ऑल्टो के अंदर आप देखते हैं कि वहां पे एक मैनेजमेंट इंटरफेस होता है। तो मैनेजमेंट इंटरफेस के अंदर वायर ला के हम उसको उसका कंसोल ले सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपके पास ये जो है आपके पास ये MGMT इंटरफेस होगा, इन डिवाइसेस का मैनेजमेंट होगा। इन डिवाइसेस का जो मैनेजमेंट लिया जाएगा, इन डिवाइसेस का जो मैनेजमेंट लिया जाएगा उसका वीपीएन नंबर होगा 512। वीपीएन ये फिक्स्ड है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्विच के अंदर वीलान 1 बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड है एंड वी कैन नॉट डिलीट इट, तो ये वीपीएन 512 512 के अंदर हम आईपी एड्रेस डालेंगे और उस आईपी एड्रेस के थ्रू हम एक्सेस करेंगे। और वो आईपी एड्रेस जो होगा, यानी वो जो इंटरफेस होगा वीपीएन 512 का पार्ट होगा। इसको ऐसे समझ लें जैसे आप वीआरएफ के बारे में जानते हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग में एक हम पहले आईपी वीआरएफ बनाते हैं एबीसी नाम से, फिर इंटरफेस पे जाके उसको आईपी वीआरएफ फॉरवर्डिंग लगा देते हैं, फिर हम आईपी एड्रेस डालते हैं। सिमिलरली यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वीपीएन बनेगा, उस वीपीएन इंटरफेस का पार्ट होगा और उस पर एक आईपी एड्रेस पड़ेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोलर्स का जो मैनेजमेंट होगा वो वीपीएन 5112 के ऊपर होगा। ये जितने भी कंट्रोलर्स हैं और जितने भी वीएज और सीएज हैं, ये जो कनेक्टेड होंगे हमारे से, ये होंगे वीपीएन 0 से, यानी ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये इंटरफेस जहां जहां पर मैं डॉट लगा रहा हूं, ये सारे के सारे डॉटेड जो इंटरफेस हैं दे आर दी वीपीएन 0। ये वीपीएन 0 का पार्ट होंगे, यानी ये वीपीएन 0 है सारे के सारे। यानी जहां पर डॉट लगा रखा है मैंने, बहुत काफी लिखेंगे तो कंजेस्टेड हो जाएगा, ये वीपीएन 0 है। जहां जहां पे डॉट लगा रखे हैं, जहां जहां पे ये डॉट लगा रखे हैं वो वीपीएन 0 है।
जहां जहां पे ग्रीन डॉट लगा हुआ है, ये वाला जो ग्रीन डॉट मैंने लगा दिया, ये VPN 512 है, ये VPN 512 है। अब जो हमारी ओवरले नेटवर्क आईडी हैं उनका भी VPN होगा, तो उनका VPN नंबर 0 नहीं हो सकता, उनका VPN नंबर 512 नहीं हो सकता, उनका जो VPN नंबर है, यानी यहाँ पर जो VPN होंगे, ये VPN 1 से शुरू होगा और 65,535 तक होगा। लेकिन इनमें से जो 511 है वो रिजर्व्ड है फॉर फ्यूचर के लिए। अब क्या यूज होगा फ्यूचर में, नोबडी नोस क्या ये यूज करेंगे। तो VPN जो है आपके पास, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे सर्विस VPN, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, SERVCI सर्विस VPN। सर्विस VPN यानी 3 तरह के VPN हो गए हमारे पास। एक आपके पास हो गए मैनेजमेंट VPN, ट्रांसपोर्ट VPN, सर्विस VPN, 3 तरह के VPN हो गए। MGMT VPN, TRANS ट्रांसपोर्ट VPN, और तीसरा सर्विस VPN। सर्विस VPN 1 से लेके आपके पास कितना हो गया, 510 तक हो गया, और 512 से लेकर फिर 65,535 तक हो गया। अब यहाँ पर जो टनल्स हमने पढ़ी, वो कौन कौन सी टनल्स बनी। इस वी मैनेज और वी एज के बीच में जो टनल्स बनेगी, वो टनल बनती हैं इनके बीच में DTLS। ये DTLS टनल है। ये DTLS टनल है। इस DTLS टनल के अंदर जो प्रोटोकॉल आपने भेजा, ये वाला, ये था नेट CONF, नेट कॉन, कॉन्फ़िगरेशन की पुश करने के लिए। वी स्मार्ट से जो टनल आपकी बनाई गई, वी स्मार्ट से इसकी टनल बनी, ये वाली टनल बनी, ये भी टनल DTLS टनल है, ये भी DTLS था, और ये वाला जो ग्रीन कलर में लिया है, ये भी DTLS टनल है, ये भी DTLS है। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट चल रहा है, वो प्रोटोकॉल है नेट कॉन्फ, सॉरी क्या नाम है, OMP। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल चल रहा है, जो आपके सर्विस VPN के राउट वी स्मार्ट को देता है लाकर, उसका नाम क्या है, OMP, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये भी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। याद रहे, ये जो बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है, ये कहाँ पर है, ये VPN 0 के ऊपर है। VPN 0 पर चल रहा होता है OMP, ना के अंदर चल रहा होता है। अंदर तो अलग प्रोटोकॉल है, जो भी आप लगाओगे सर्विस VPN में, जो भी आप लगाना चाहते हैं। ये EIGRP यहाँ पर नहीं है, वो रिप यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप OSPF लगा सकते हैं, यहाँ पे आप EIGRP लगा सकते हैं, यहाँ पे आप BGP लगा सकते हैं, यहाँ पे आप स्टैटिक लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास VPN के राउट्स हैं, वो आपके पास OMP के थ्रू भी स्मार्ट पर पहुंचते हैं, वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर भेजता है। तीसरी जो टनल है, जो इसके बीच में बन रही है, यहाँ और इसके बीच में, और इसके और इसके बीच में, ये भी DTLS टनल है। ये टनल किस लिए यूज की जा रही है, इसका पर्पस है ऑथेंटिकेशन के लिए।
जब ऑथेंटिकेशन हो जाता है तो ये दोनों टनल्स जो है डाउन हो जाती हैं, यानी ये टनल भी आपके पास डाउन हो जाएगी और ये टनल भी, ये टनल आपके पास डाउन हो जाएंगी और दो टनल्स हमारे पास रहेंगी, केवल इसकी और इसकी। ये टनल जब हम देखेंगे कमांड लाइन के थ्रू, तो हमारे पास कंट्रोल प्ले, हमारे पास कमांड होगा शो कंट्रोल कनेक्शन, शो CONTROL कंट्रोल कनेक्शन। शो कंट्रोल कनेक्शन में जाके हम देख सकते हैं कि किसकी टनल आपके पास बनी हुई है, हमें टनल दिखाई देगी वी मैनेज की टनल और वी स्मार्ट की टनल। अब ये जो टनल बनी, इसके बाद वी मैनेज से वी स्मार्ट भी टनल हमें चाहिए और वी स्मार्ट से यहां पर भी टनल बनती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हमने बताया कि जब कोई नई डिवाइस आएगी और वो डिवाइस इसके साथ में ऑथेंटिकेट करेगी, तो ये इसको जो वी स्मार्ट को बताएगा और इस वी बॉन्ड को जो बताएगा इसके बारे में, तो ये थ्रू दी टनल ही बताएगा, सब सिक्योर रहेगा। तो ये भी DTLS आपके पास टनल होगी और वी मैनेज के साथ में वी बॉन्ड की टनल भी बनेगी, क्योंकि वी मैनेज के ऊपर जब वो .viptela फाइल डाली जाएगी तो उसकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट तौर पर इंटरनल्स के थ्रू, यानी .viptela फाइल की इंफॉर्मेशन भी इसके थ्रू ही आपके पास आ रही होगी, इसके पास भी और इसके पास भी। तो इनके बीच में, यानी जो कंट्रोलर्स हैं, जो हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, उन सारे कंट्रोलर्स के बीच में, सारे कंट्रोलर्स के बीच में जो टनल चल रही है, यानी वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, इनके बीच में जो ये टनल बनी, ये जो टनल आपके पास बनी, ये जो टनल बनी, ये भी टनल क्या है? DTLS टनल है। इस वी मैनेज से जो टनल बनाई गई VH के ऊपर या CH के ऊपर, ये भी DTLS है। वी स्मार्ट से जो टनल बनाई गई, बनी ऑटोमेटिकली यहाँ पर, ये भी DTLS टनल है और जो टनल यहाँ से बनी वो भी DTLS है। इस DTLS टनल के अंदर जो प्रोटोकॉल रन हुआ वो प्रोटोकॉल नेटकॉन्फ हुआ। इस प्रोटोकॉल के अंदर, इस टनल के अंदर जो प्रोटोकॉल रन हुआ उसका नाम OMP हुआ। अब एक प्लेन रह गया, कौन सा प्लेन रह गया डिस्कशन के लिए? सारे प्लेन तो हो गए जी भाई, कौन सा प्लेन रह गया? डेटा प्लेन। डेटा प्लेन, डेटा प्लेन रह गया। अब देखिए यहां पर ये इंफॉर्मेशन जब वी स्मार्ट के पास आएगी तो वी स्मार्ट इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो याद ये रहे, मैं इसको अलग से बना दूं क्योंकि यहाँ पे कंजेस्टेड हो जाएगा, फिर दोबारा से दोबारा इधर आ जाएंगे समझाने के लिए। मैं केवल वी स्मार्ट लेता हूँ और बाकी कुछ नहीं ले रहा यहाँ पर। वी स्मार्ट हमने लिया, यहाँ पर वी एच और सी एच, यहाँ पर जो प्राइवेट NID है, लेट्स से 10.1.1.0 एंड 10.2.2.0, ये VPN लेट्स से सर्विस VPN 1 के अंदर है। SRV सर्विस VPN लेट्स से 1 के अंदर है, सर्विस VPN 1 के अंदर है। इनके बीच में जो टनल बिल्डअप हुई है वो टनल है DTLS। ये सारी चीजें जब हम लैब करेंगे तो वहां पर सारी काम आएंगी हमें कि कहाँ का बनना है। अब देखो हमने बताया कि व्हाट विल हैपन, कि ये जो यहाँ पर प्रोटोकॉल चल रहा होगा, अगर यहाँ पर प्रोटोकॉल OSPF चल रहा है या कनेक्टेड है या स्टैटिक है, अगर सर्विस VPN के अंदर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो ये है, तो ये ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क ऑटोमेटिकली OMP के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी।
यहां पर क्या चल रहा है, ओएमपी, यहां पर क्या चल रहा है, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो ये ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, एसआरवी सर्विस वीपीएन की जो नेटवर्क आईडीज हैं वो ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, सर्विस वीपीएन नेटवर्क आईडीज, या यू कैन से ओवरले नेटवर्क आईडीज will auto redistribute into OMP, यानी ये ऑटो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया ओएमपी के अंदर। ये रूट यहां से पहुंचने के बाद यहां पहुंचे, इसने इसको यहां रिफ्लेक्ट किया और ये यहां पर आ गए। ये रिसीव्ड ओएमपी राउट है। अब जो रिसीव्ड ओएमपी राउट हैं वो हमारे सर्विस वीपीएन में नहीं जाते, इनको यहां भेजने के लिए मैनुअल रिडिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। दोबारा समझ लीजिए, वी स्मार्ट है, वी एच है, सी एच है, ये प्राइवेट एनआईडीज हैं, इनके बीच में ये टनल फॉर्म्ड है डीटीएलएस। हम जब इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, हमारी प्राइवेट एनआईडी ऑटोमेटिकली ओएमपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट, यानी ओएसपीएफ की नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क और स्टैटिक नेटवर्क will automatically redistribute into the OMP, or OMP will carry our private NIDs or overlay NIDs to the vSmart, and vSmart will reflect that network to the another VH or CH। बट ये यहाँ पर रिसीव राउट हो गए, ये रूट हमारे दूसरे साइड के CH के ऊपर नहीं जाते, हमने इनको यहाँ पर मैनुअली रिडिस्ट्रीब्यूट करना है और ये ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल? ऐसा ही होगा जैसे पढ़ाया जा रहा है, 100%, एक पॉइंट भी फर्क नहीं होगा। सिर्फ लॉजिक याद करना है, क्लियर नहीं है लॉजिक तो समझ लें। वीपीएन के राउट, जब हमारे वीपीएन के राउट जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये इसके पास आते हैं, यहाँ आते हैं और बाहर वेट करते हैं कि कोई पुश कर दे, धक्का दे के अंदर भेज दे, तो यहाँ पे धक्का देना पड़ेगा, ढकेलना पड़ेगा, मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। चाहे ये रूट हो या हमारे ये वाले रूट हो, ये भी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, यहाँ चले गए, इसने यहाँ भेज दिए, यहाँ पे जाके वेट करेंगे, इसको फिर हमने मैनुअली डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वहां जाना है। दूसरी बात, अगर हमने सर्विस वीपीएन के ऊपर, अगर हमने सर्विस वीपीएन के ऊपर EIGRP लगाया है तो EIGRP ऑटोमेटिकली नहीं जाता। सर्विस वीपीएन के ऊपर EIGRP लगाया है तो EIGRP ऑटोमेटिकली नहीं जाता, किसके अंदर, OMP के अंदर। अगर हमने BGP लगाया है तो ऑटोमेटिकली नहीं जाता। अगर OSPF के राउट हैं एक्सटर्नल, चाहे वो OE2 वाले हों या ON2 वाले हों, चाहे वो ON1 वाले हों या यहाँ पर ये 1 वाले हों, यानी OE1 यानी जो एक्सटर्नल OSPF के राउट है, अगर एक्सटर्नल OSPF के राउट हैं, EIGRP के राउट हैं, BGP के राउट हैं, तो हमने इनको यहां भेजने के लिए भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली कौन से जा रहे हैं, केवल OSPF के, केवल कनेक्टेड के, केवल स्टैटिक के। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमने ये चलाया है तो हमने इसको रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, इन नेटवर्क्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, रिडिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड, यानी फिर दोनों साइड में रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्लियर है? अगर सर्विस वीपीएन में OSPF कनेक्टेड स्टैटिक है, ऑटोमेटिकली विल रिडिस्ट्रीब्यूट इन दी OMP, बट अगर सर्विस वीपीएन के अंदर BGP या IGRP या एक्सटर्नल राउट है, दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली, हमने OMP के अंदर जाके उसको अनाउंसमेंट या रिडिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा। अभी डेटा प्लेन क्लियर डिस्कशन नहीं किया मैंने, अभी मैंने OMP के डिस्कशन किया है। अभी नाउ कम टू द डेटा प्लेन, प्रीवियस डायग्राम पे आते हैं। जब हमारे पास रूट्स आ गए,
जब हमारे पास ये रूट्स आ गए, ये रूट्स इस ओएमपी के थ्रू यहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास पहुंच गए। तो अब डेटा प्लेन जो कि वी एज और सी एज है, ये अपना ट्रैफिक भेजने के लिए ये वी स्मार्ट का यूज नहीं करते, ये डायरेक्टली डेटा भेजते हैं। यानी इनके बीच में जो टनल बनेगी वो भी कोई टनल बननी चाहिए। अब कौन सा कलर लूं भाई, अब व्हाइट कलर ही ले लेता हूं। इसके बीच में और इसके बीच में जो टनल बनेगी, वी एज टू वी एज रहा या सी एज रहा, इस टनल का नाम होता है आईपी सेक। क्या नाम होता है? आईपी सेक। ये आईपी सेक, और आईपी सेक भी हमें एनेबल्ड करने की जरूरत नहीं है, दैट इज अगेन बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड। ना फेज 1 का झंझट है, ना 2 का झंझट है, ना किसी पैरामीटर के मिसमैच का झंझट है, सब ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है। सारा काम खत्म कर दिया इंजीनियर्स का, जॉब कम होती चली जा रही है, बढ़ नहीं रही है। अब आईपी सेक के अंदर से हम ट्रैफिक भेजेंगे, यानी मेरे पास तो रूट आ गया ना, पीछे मैंने बता दिया, यहाँ पर आया था, मैंने इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करवा लिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो 10 की नेटवर्क है मेरे इसके अंदर रिसीव हो चुकी है। ये वाली ओएमपी के रूट जब यहाँ पर आ गए तो मैंने रिसीव कर लिया 10.1.1.0 का नेटवर्क। अब मैं डेटा ट्रैफिक भेजना चाहता हूं, यहां से कोई पीसी मैंने लगाया तो मैं ट्रैफिक भेजना चाहता हूं, तो मेरा डेटा ट्रैफिक डायरेक्टली जाएगा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा डेटा ट्रैफिक जा रहा है, ये मेरा डेटा ट्रैफिक जा रहा है। तो डेटा प्लेन का ट्रैफिक, ये डेटा प्लेन का ट्रैफिक है, ये डीपी का ट्रैफिक है। डीपी का ट्रैफिक विल नॉट गो टू दी डेटा प्लेन का ट्रैफिक ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है। वी मैनेज का काम कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद खत्म, वी बॉन्ड का काम ऑथेंटिकेशन करने के बाद खत्म, वी स्मार्ट का काम अपडेट भेजने के बाद खत्म। आपसे किसी ने पूछा मुझे वहां फला जगह जाना है, आपने बोल दिया भाई सीधे जाके दाएं मुड़ जाना, पहला मकान, बस आपने इतना बोल दिया, अब वो जाएगा खुद, ठीक है ना, वो आपके घर से होके नहीं गुजरेगा। तो डेटा प्लेन जो जा रहा है यहाँ पर आईपी सेक टनल बनेगी। तो आईपी सेक जो टनल बनती है, आईपी सेक टनल के अंदर प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होता है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल में भी काफी फेमस है। यहाँ पर जो प्रोटोकॉल चलता है इसके अंदर, उसका नाम होता है बीएफडी, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिटेक्शन। बीएफडी क्या होता है इसका डिस्कशन अलग से कर लेंगे, पहले राउटिंग पे समझा देंगे फिर यहाँ समझा देंगे। तो बीएफडी चल रहा होता है इनसाइड आईपी सेक। ध्यान से सुन लें, इंटरव्यू के क्वेश्चन है पूरे। डीटीएलएस टनल बनती है सारे कंट्रोलर्स के बीच में, डीटीएलएस की टनल्स बनती है, डीटीएलएस टनल बनती है सारे कंट्रोलर्स के बीच में, डीटीएलएस की टनल बनती है सारे कंट्रोलर से ऑल कंट्रोलर्स टू वीएच और सीएच, और ऑल कंट्रोलर्स टू वीएच एंड सीएच, ये भी डीटीएलएस टनल बनती है। लेकिन वी एज टू वी एज जो टनल बनती है, उस टनल का नाम क्या होता है? आईपी सेक। आईपी सेक के अंदर जो प्रोटोकॉल चल रहा होता है, उस प्रोटोकॉल का नाम होता है बीएफडी, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड डिटेक्शन। इसका यूटिलाइजेशन होता है कि जो डिवाइसेस हैं उनका लिंक फेलियर को जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल्स में ड्रॉबैक है। बढ़ाएंगे क्या ड्रॉबैक है? यहाँ पर जो डीटीएलएस टनल्स बनाई हैं हमने, इसके अंदर जो डीटीएलएस टनल बनी है, वी मैनेज से जो डीटीएलएस टनल बनी है, यहाँ पर जो डीटीएलएस टनल बनी है, यहाँ जो डीटीएलएस टनल बनी है, इसके अंदर जो प्रोटोकॉल आपने रन किया है, उस प्रोटोकॉल का नाम है नेटकॉन्फ। इस प्रोटोकॉल का नाम है नेटकॉन्फ, नेटकॉन्फिग। जो टनल आपने बनाई है किसके बीच में? वी स्मार्ट से जो टनल बनाई है, वी स्मार्ट से जो आपने टनल बनाई है, यहाँ पर आपकी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन जो सर्विस वीपीएन की जो लेकर जा रहा है, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? उस प्रोटोकॉल का नाम है ओएमपी, ओएमपी।
डेटा प्लेन का ट्रैफिक डायरेक्टली रूट होगा, डेटा प्लेन का ट्रैफिक डायरेक्टली रूट होगा, ये डेटा प्लेन का ट्रैफिक है। डेटा प्लेन का ट्रैफिक यहाँ नहीं जाएगा, डेटा प्लेन का ट्रैफिक यहाँ नहीं जाएगा, डेटा प्लेन का ट्रैफिक डायरेक्टली जाएगा, आईपी सेक्टरनल बनेगी, तो जाकर आपके पास इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव की जाएगी। यहाँ तक कोई भाई किसी को दिक्कत है तो बताएं, क्लियर है यहाँ तक? कल जो हमारा काम होगा, हमने वी मैनेज के बारे में पढ़ लिया, वी स्मार्ट के बारे में कर लिया, वी बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया, वी एच के बारे में पढ़ लिया। अब इनकी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी, कल वो हम डिस्कशन करेंगे कि भाई यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट है, दीज आर दी ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रांसपोर्ट है, इन ट्रांसपोर्ट से हर एक की कनेक्टिविटी है, इसकी भी कनेक्टिविटी है, इन सब की भी कनेक्टिविटी मौजूद है, वी हैव दी कनेक्टिविटी, सबकी कनेक्टिविटी मौजूद है। तो इनकी बेसिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, यानी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी करेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ राउटर लेंगे, कुछ इंटरनेट के राउटर लेंगे, और जितने भी वी मैनेजेस हैं और जितने भी आपके पास सी एजेस हैं, वी वैनेज डिवाइसेस हैं, उन सब की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, वो हम कल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे।